ये पहले आ गया है, चलें इसको कर लेते हैं। फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा फॉर द ईयर 30 जून 19 इज अंडर प्रेपरेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 30 जून 2000। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स उठाए हैं। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थिंग इज ये क्लोजिंग है, वो ही अनएडजस्टेड हो जाएंगे अगर गलतियां हुई तो। और प्रोविजन कितनी है 400। नेट करें तो यार ये क्यों आना जाना लगाया हुआ आप लोगों ने, आमिर ने जाना है। 2500 और 400 ये दोनों ओपनिंग्स हैं, ठीक है, एसेट क्लोजिंग्स हैं। एसेट क्लोजिंग 2500, प्रोविजन का क्लोजिंग 400। ओके, अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर ये गलत है। जैसे कल डेटर और सवाल किए थे घर जाके, डेटर की डेटर कह रहा हूँ एसेट की रेक्टिफिकेशन को मसला तो नहीं रह गया। वो एग्जाम्पल्स पूरी हो गई हैं, 4 के 5 टोटल हैं बस। वो अगर हो गई है ना तो अब मुख्तलिफ सवालों में एडजस्टमेंट आती रहेंगी। जैसे क्वेश्चन 4 में आपने देखा है, जान तो नहीं छूटनी है, उस तरह से पूरा सवाल टेस्ट में कोई एक आधा दे दूंगा कि सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेट करता हो, हैवी किस्म का। वैसे एडजस्टमेंट्स ही आती हैं हर सवाल में इक्का दुक्का, ठीक है। ओके, इट वॉज नोटेड, पता लगा क्या, एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वॉज रिटर्न ऑफ, यार एंज नहीं चासानी है ना, क्या ये ऐसे जी, एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस an old outstanding balance of 250 which was written off previously, वो वाला केस है, written off previously was settled during the year। settled मतलब वो पैसे आ गए, और amount received was credited to, क्रेडिट करनी कहां थी, बैड डेट प्रीवियसली राइट ऑफ किए थे, उनसे रिकवरी हो गई। रिकवरी हुई है तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट, उन्होंने तो ये लाल वाला काम कर दिया, ये गलती है, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिनल एंट्री, मैं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफिकेशन यही कर देता हूँ ताकि जितनी हो जाए, बाकी फिर कल भी तो कंटिन्यू करना है। वैसे ये सवाल तो हो ही जाना है अभी, बस 4 रह जाना है, 7 एक और ऐड ऑन कर लेंगे, है जी। ओरिजिनल होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, बोलो होना क्या चाहिए था, कैश डेबिट। माना मैंने 250 नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब्र कर जाओ, 250 होना तो ये चाहिए था। अभी नोट मत करना, ये 250 की फिगर सही नहीं है जरा माजरत के साथ, ठीक है। उसके बाद वरॉन्ग, क्या हुआ, was wrongly credited to, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कर दिया भाई ने, कितने से, फिलहाल 250 ही है। अब सही करना है तो नोट मत करो भाई, साथ साथ प्लीज, नोट करना भी नहीं चाहिए वैसे आपको जी। रेक्टिफिकेशन करनी है अब हमने, रेक्टिफाइंग एंट्री, कैश डेबिट होना था, हो गया, नॉर्मली इसकी गलती नहीं करता, छोड़ दो, ठीक है। फिर बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए, बैड डेट रिकवरी इनकम अदर इनकम में जाता है, ये कितने से। अगली बात, डेटर गलत क्रेडिट हो गया है, सही करने के लिए क्या कर लें, डेबिट, ठीक है, और सही है। ये एडजस्टमेंट समझ आ गई, कोई मसला हुआ है तो बता दो। अच्छा, अब अगली बात, असल में 250 जिसका हमने कुल्लू वाला पढ़ा था, उसने आके कहा 250 तो नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर, ठीक है, 250 तो नहीं है, कितना डिस्काउंट, 250 तो नहीं है, ठीक है। आप ना मेरे से सिर्फ 200 पकड़ लें, मेरे पास 250 नहीं है, लेकिन मैं मतलब खुदा खौफी है मुझे, मैं आया हूँ, बस मेरे पास यही है, अगर आप मेहरबानी करें बाकी 50 मुझे माफ़ कर दें, ये 250 आप रख लें। हम तो पूरा 250 ही माफ़ कर चुके थे, हैं जी, अल्लाह की रज़ा के लिए। हमने कहा था चलो क्या अब यार आखिरत में इसको पकड़ना, ठीक है, नहीं मजबूरी है, हमने माफ़ कर दिया उसको। बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया हुआ था, उससे जो आ गया भागते चोर की लंगोटी से, हैं जी, तो 200 ही आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो असल में हुआ कुछ ऐसे था, एक ओल्ड आउटस्टैंडिंग डेट था
जिसको प्रीवियसली 2.5 लाख का था, जिसको प्रीवियसली हमने राइट ऑफ कर दिया था, वो सेटल हुआ है एट 20% डिस्काउंट। यानी उसने कहा है आप मुझसे 250 ना लें, 250 में से माइनस करें 20% ऑफ 250, यानी इसका 80% ले लें। ठीक है, तो ये आंसर आता है 200, यही है मेरे पास। तो इसका मतलब एंट्री फिर कितने से करनी है हमने, 200 से। ठीक है, ये ज़रा मैंने कहा बीच में वो आ जाए ना तो ऐसे ही एडजस्टमेंट समझ नहीं आती, पहले वो हमने अलग समझ ली। ठीक है, तो कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, इनकम क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट 200 से सही करने के लिए। अच्छा, अब अगली बात जहन में रखो, अगर डेटर्स को गड़बड़ हो गई है, हिट लग गई है, जैसे जैसे कल तक पढ़ रहे थे एसिड को हिट लग जाए तो डेप्शन को भी हिट लगी होती है, ऐसे ही ये डेटर्स के ऊपर ही प्रोविजन निकलती है, और वो निकाल चुके हैं प्रोविजन, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग प्रोविजन आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब डेटर हिल गए हैं, अनएडजस्टेड थे, एडजस्ट करेंगे तो प्रोविजन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह एंड पे, फिलहाल तो जान दो मियाँ साहब। ओके, नेक्स्ट जी बेटा, डिस्काउंट अलाउ क्या मतलब, नहीं आपने कोई इनकम बुक की हुई है जिसके अगेंस्ट डिस्काउंट अलाउ किया आपने, तो आपने तो ये कर दिया था ना 250, मैंने बताया जैसे 250 की आपने एंट्री की थी, बैड डेट प्रोविजन के अंदर फेंकते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से, मतलब ये आपने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था 250 का। बोलो अब ये साल आया, इसमें से कितने रिसीव हुए हैं, तो बस वो 200 इनकम, सिंपल। ठीक है, ये वो वाला डिस्काउंट नहीं जो आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग करके रखा और पहले एडजस्टमेंट समझाइए। ओके, वो भी है क्वेश्चन 4 के अंदर, वो वाला डिस्काउंट शायद जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं, ये तो रिटर्न ऑफ हम कुल वाला पढ़ चुके थे, उससे आ गए पैसे। ठीक है, इसलिए इसको उस तरह से नहीं देखना आपने। अच्छा, नेक्स्ट है जी, परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 500 वॉज गलती से डेबिटेड टू, ले परचेज रिटर्न की भला हमें एंट्री नहीं आती होगी, बताओ यार परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, बताओ ना क्या होती है, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, हद हो गई, कोई नहीं आती। इंट्रो पढ़ के ही आए हो ना, तो मुझे फ्रॉड तो नहीं लगाया हुआ तुम लोगों ने पिछले 2 महीने से, हैं? ओके, ये होना चाहिए था, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न, ओरिजिनल एंट्री तो आनी चाहिए आपको। कहोगे सर पढ़ाया आपने, फिक्स एसेट कल का रेक्टिफिकेशन था, होमवर्क ये दे दिया, ये तो इंट्रो से पढ़ के आए हो, अब तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये डाउटफुल डेट आपने पढ़े हुए थे जी, क्या चीज़ बेटा, कहीं लिखा हुआ है कैश में ले गया वापस? अच्छा, अगर आप इस तरह से कर दोगे तो फिर वो कैश की एंट्री में तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी आप खामोशी के केस में क्रेडिट ही अज्यूम करते हो, कैश नहीं अज्यूम करते, और कैश होता तो उसकी गलती ना करता, वो कैश ही डेबिट करता, नॉर्मली ये भी होता है। ठीक, किस में, अगर कैश में हो तो कैश में चीज़ बेची भी कैश में होगी ना, जब बेची थी तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, वापस हो गई है तो फिर नहीं, सॉरी खरीदी भी तो कैश में होगी, तो एंट्री की थी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, तो उसकी रिटर्न की एंट्री कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, पर वो नहीं है, खामोशी केस में क्रेडिट ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो वैसे भी कैश अगर वो उसको देना पड़ गया होता तो ये चवल ना मारता वो। परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 5 लाख वॉज मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, तो उसने गलती से क्या कर दिया, डेटर्स को 500 से डेबिट कर दिया। हाँ, अब अगली बात के बारे में चुप है, ये रॉन्ग एंट्री के दूसरे इम्पैक्ट के बारे में चुप है, तो क्या अज्यूम करेंगे, बाकी फिर सही है, परचेज रिटर्न फिर सही है, तो ठीक है ना। अब होना चाहिए था क्रेडिटर डेबिट, नहीं हुआ, कर लें, हमें इससे क्या, असल में तो लड़ाई हमारी इधर है। परचेज एंड क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें, डेटर गलत डेबिट हुआ, पर क्रेडिट करना पड़ेगा। अब जब क्रेडिट करेंगे तो अगली टेंशन आपको फिर पड़ी चुकी होगी, क्या प्रोविजन में भी इसकी गड़बड़ आएगी, लेकिन वो तरीका देख लेते हैं, अभी चलने दें आगे जी। ये 2 एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, कोई क्वेश्चन, या तो समझ सारी आ रही है या काक समझ नहीं आ रही है, आप लोगों की इतनी खामोशी डराती है मुझे
समझ आ रही है? हाथ खड़ा करें, समझ आ रही है? कख समझ नहीं आ रही, वो निकल जाए क्लास से। अच्छा, कख समझ नहीं आ रही, वो हाथ खड़ा करें। है कोई? यार ड्रामे ना करो। अच्छा, कोई जेन्युइन किसी का मसला है तो वो क्लास के बाद मुझे मिल भी सकता है, अभी शर्म से हाथ नहीं खड़ा कर रहा तो होता है ना, इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, उसका भी कोई इलाज करेंगे। लेकिन गुजारा मैंने कर दिया, जिसने इंट्रो नहीं पढ़ी वो 2 एंट्रीज याद कर लेना, ये लेजर को ऐसे कर ले, इतना को तो हमने कर ही लिया, लेकिन उसका फिर भी कोई ना कोई हल निकल सकता है। फिलहाल तो बाकी आल ओके है। अच्छा, कोई बहरहाल कोई भी इक्का दुक्का अगर जो हो वो क्लास के बाद मैं हाजिर हूँ। राणा एंड सन्स, कितने राणा? चुप है। राणा एंड सन्स हैविंग अ बैलेंस ऑफ 80 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से भी ऊपर हो गया, राणा साहब से पैसे नहीं आए, वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, उसको दिवालिया करार दे दिया कोर्ट ने। अब ये निशानियों में से अकल वालों के लिए एक निशानी है कि ये अब पैसे नहीं मिलने। जब कोई दिवालिया डिक्लेयर हो जाए तो ये एक निशानी होती है कि अब अपने डेट को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो एंड इट्स बैलेंस नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, वो राइट ऑफ करना है। अब क्या एंट्री करनी है? हम तो बड़े हो गए, हम तो एंट्री वो दूसरी चेंज कर चुके। मुझे पता है सोल्यूशन में आपको और एंट्री मिलेगी आई कैप का सोल्यूशन में, लेकिन हम अल्टीमेटली रिजल्ट उसी पे पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अपने आप को आसानी में रखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, डेटर, असल ये है डेटर क्रेडिट, कितने से? तुसी से, ये है ना, तुसी है ना, तुसी है, हाँ। ये होना था, और बताओ क्या गलती कर गया वो? गलती ये कर गया कि उसने ये किया ही नहीं, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना था, नहीं किया ना, तभी तो अभी तक राइट ऑफ करना है। तो भाई ये बड़ी अच्छी ओरिजिनल एंट्री, ये बड़ी गलती होती है अच्छी, वो कुछ ना करे ना, बड़ी मेहरबानी होती है उसको। हम सही कर लेते हैं काम को, हमें तो पता ही सीधी अकाउंटिंग। अच्छा, अगली बात सुनो, वो गलती भी सिर्फ कर दे तो हम सही कर लेते हैं। कुछ सवालों में आप देखोगे वो गलती करके उसको सही कर देता है। ये वो खतरनाक मौका होता है जब हमें ओरिजिनल भी देखना है और उसकी गलती को सही करने का इम्पैक्ट भी देखना है। यानी वो दुआ किया करो कि वो गलती करे, बस उसको सही करने की कोशिश न करे, नहीं तो फिर हमें मजीद मुसीबत पड़ जाती है कि वो सही पता नहीं कैसे कर देता है, ठीक है ना। तो खैर ये आसान है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, कितने से जी? तो सी, लो सवाल खत्म हो गया, थैंक गॉड। ये पहले ना आई कैप का पास पेपर था, इसमें ना 1-2 एडजस्टमेंट्स और भी थी, जाहिर है वो पास पेपर था, वो 1-2 एडजस्टमेंट्स उस जैसी एडजस्टमेंट क्वेश्चन 4 में पड़ी हैं। ये नहीं कि वो कोई आपकी किताब में नहीं है, ज़रूर, लेकिन उसने इस सवाल को ना अलग से करके सिर्फ डाउटफुल डेट के लिए ऐसे इतना कर दिया क्वेश्चन। मैंने भी वो पास पेपर गायब कर दिया, एडजस्टमेंट 2-3 जगह पे और पड़ी थी, और ये क्वेश्चन बैंक यहाँ डाल दिए जैसे आएगा भी किताब में, ठीक है ना। तो 1-2 एडिशनल एडजस्टमेंट जो हैं उस जैसी एडजस्टमेंट आपको सिबी वाले सवाल में मिलेंगी, वो भी यहाँ क्वेश्चन बैंक में चेंज होकर आया पास पेपर से, और पीछे जो पास पेपर 4 दिया है उसके अंदर मिलेंगी, शायद कोई एक टामेथी वाला सवाल है उसमें भी एक आधी मिले। तो एडजस्टमेंट्स वो 2-3-4 जो अगली थी वो बाकी सवालों में मौजूद हैं, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है ना। लेकिन ये ज़बरदस्त इसलिए हो गया कि आगे क्या कह रहा है, ZT मेंटेन्स प्रोविजन, अभी पढ़ के आए, कौन सी वाली? वो क्या स्पेसिफिक प्रोविजन बनाते हैं उन बैलेंसेस की जो 6 महीने से ज़्यादा पुराने हों, और 30 जून 19 पे ऐसे बैलेंसेस हैं 6 लाख, इसको छोड़ो राणा साहब को, और रिमेनिंग के ऊपर 5% लगाते हैं, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेंटेन करते हैं प्रोविजन, ऐसे ही है ना, अभी तो इन्होंने इस पीरियड भी मेंटेन कर ली होगी, तभी तो 30 जून पर ये प्रोविजन निकली हुई है। लेकिन अब ये गड़बड़ हो गई है। ये प्रोविजन क्यों गलत है? उन्होंने प्रोविजन सही निकाली होगी, उन्होंने डेटर्स भी तो क्लोजिंग 2500 दिए हुए हैं, अब डेटर्स में चेंज आ गई है। हमने जो गलतियां सही की इससे डेटर बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। अब मसला हो गया ना। अब बोलो, इसका मतलब मैं कहूँगा भाईजान, अब ना तो ये डेटर्स सही सलामत रहे हैं और ना ही ये प्रोविजन अब सही सलामत है, क्योंकि डेटर्स हिल गए हैं तो भाईजान प्रोविजन तो साथ ही हिल जानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये एडजस्टेड का कॉन्सेप्ट तो है ही रेक्टिफिकेशन के टॉपिक के लिए, यूँ समझ लें एडजस्टमेंट कर रहे हैं हुए काम की। एडजस्टेड कैश बुक आपने इंट्रो बनाई थी, कल हमने, परसों हमने एडजस्टेड एसेट अकाउंट बना लिया, आज हम एडजस्टेड डेटर अकाउंट बना रहे हैं। जो गलती है उसको एडजस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर लिया करेंगे, लेकिन अभी ज़रा आसानी शुरू के अंदर हो, समझ आ जाए। समझ आ रही है ना?
प्रोविजन भी एडजस्टेड, एडजस्टेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जी, अब अनएडजस्टेड बैलेंस यहाँ पर कैरी डाउन है, कैरी डाउन ही रहेगा, वो ब्रॉड डाउन नहीं बनेगा। वो कितना था जी? 2500, 1000 में चल रहे हैं ना हम, ओके। और यहाँ पे अनएडजस्टेड कैरी डाउन 400। समझ आती है ये बात? और बोलो, ये मैंने 30 जून 19 वाले क्लोजिंग उठाए हैं और मैंने कहा भाईजान आप सही नहीं हैं। आप क्यों नहीं सही? क्योंकि आप पहले से निकले हुए थे और ये कह रहे हैं नोटेड हुआ है और ये करना है। तो जब ये करें तो भाईजान आपको हिट लगती है, और आपको लगती है तो आपके दुश्मन को भी साथ ही लगती है। ठीक है, बड़ी दुश्मनी है इनकी, एक को चोट लगती है दूसरे को भी लगती है। खैर, अब अपनी एंट्रीज को देखो और चुप करके एडजस्टमेंट्स को। वैसे तो नजर आ रहा है इस 200 के आगे बैड रिकवरी इनकम लिखना चाहिए, इस 500 के इस तरफ लिखकर क्रेडिटर लिखना चाहिए, इस 80 के आगे प्रोविजन, लेकिन मैं तो कहता हूं एडजस्टमेंट नंबर लिखो। क्या मसला है? मेरी वर्किंग ही है ना, उसने कौन सा लेजर रिक्वायर किया है। ठीक है, रिक्वायर भी कर ले तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो पहली एंट्री में डेटर क्या हो रहा है? 200 से डेबिट। यहां पे लिखना चाहिए बैड डेट रिकवरी इनकम, बिल्कुल सही है, 1 लिख दो फिर भी सही। ठीक है, नेक्स्ट डेटर क्रेडिट होना चाहिए 500 से, इसके आगे क्रेडिटर लिखो, बिल्कुल सही है। एडजस्टमेंट 2 लिखो तब भी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रोविजन डेबिट और बैड ये डेटर्स क्रेडिट, इसके आगे प्रोविजन बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख दो। वैसे यूं लिखा करते हैं हम, ठीक है ना, बैड डेट, वैसे लिखना भी तो सीख लेना, बैड डेट रिटर्न ऑफ। लेकिन साथ में अब हम चूंकि इस तरह से करने लग गए हैं तो क्या लिखा करते हैं ब्रैकेट में प्रोविजन, और यहां पे क्या लिखते हैं? बैड डेट रिटर्न ऑफ ही लिखते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिख लिया करते हैं? डेटर्स, ताकि हमारी वो एंट्री बन जाए। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से एंट्री लिख दी, वरना यहाँ पे भी क्या लिखना था आपने? 3 और 3, 3 और 3। ओके, टाइम बचा लिया करो, टाइम बचे जहाँ बचा लिया करो। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट्स के बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एडजस्टेड कैरी डाउन डेटर्स के अकाउंट का क्या आएगा? 2120। देखो अब डेटर्स बदल गए हैं तो प्रोविजन भी तो बदलेगी। अब जो प्रोविजन ऊपर पड़ी है वो अनएडजस्टेड है, ठीक है। अब अगर हम नई प्रोविजन निकालते हैं और वो प्रोविजन यहां पढ़ने से एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो क्या मतलब? पहले प्रोविजन कम रिकॉर्डेड थी, बढ़ा लेंगे। और अगर यहां प्रोविजन कम हो जाती है, एक्सपेंस रिवर्स करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब पहले प्रोविजन ज्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, अब कम कर लेंगे। लेकिन सारा कुछ मैकेनिज्म इसी के अंदर से डायरेक्टली होता जाएगा, आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए एडजस्टेड कैरी डाउन, लेकिन ये वही प्रोविजन का कैरी डाउन है ना, ये प्रोविजन का कैरी डाउन तो मुझे मिला करता है वर्किंग से, तो मैं वर्किंग नंबर 3 का मोहताज हूँ इस वक्त अब, और वर्किंग 3 में फटाफट करता हूँ। कम से कम एक सवाल तो हम कर लें, फिर अगला होमवर्क में। बस ये 1 मिनट में हो रहा है, बस थोड़ा सा हिम्मत करना, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाए। जी, प्रोविजन निकालनी है, क्लोजिंग प्रोविजन निकालनी है जी। डेटर्स एडजस्टेड वाले उठाने हैं, वही वाली वर्किंग दोबारा कर रहे हैं। 2120 बैलेंस आ गया डेटर्स का, कोई इसमें वो तो नहीं है ना वो सिक्योर्ड कुछ नहीं। वो कहता है 25% ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, 25% ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, वो क्या है? प्रोविजन निकालनी है। ठीक है, वो कहता है एज एट 30 जून सच बैलेंस इज एग्रीगेटेड 600। तो हमने क्या कहा? 600। आपके ऊपर प्रोविजन की परसेंटेज जो है वो जनरल नहीं लगनी, बल्कि 25% लगनी है। तो प्रोविजन के रुपीस कितने आ गए? रुपीस में प्रोविजन कितनी आ गई? 50, 150। ठीक हो गया। अब जो बाकी बचे हैं उन पे जनरल प्रोविजन रेट लगाना है। ये तरतीब पहले पॉजिटिव रखा। अब हमने क्या कहा? वो जी ये तो स्पेसिफिक प्रोविजन थी, ठीक है, इसको तो कर देना अब माइनस। जो बाकी बचा है, कितना बचा है? 15। इस 1520 पे अब क्या लगा दो? 5% ऑफ रिमेनिंग बैलेंस, कितना? 76। तो टोटल प्रोविजन क्या होगी सही वाली? अब 280, 226। ये 226 यहां पे जाके लिखो। अब लेजर खुद ब खुद बैलेंसिंग निकाल के आपको बता देगा प्रोविजन बढ़ानी है कम करनी है, फिर आपने अब ये नहीं सोचना। ठीक है, अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? तो बैड डेट एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, बैलेंसिंग कितना आया?
यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि हमने कहीं एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था, प्रोविजन ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, अब रिवर्स करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो प्रोविजन रिवर्स करने की एंट्री, ये अब लेजर बता रहा है आपको। बताओ बताओ बताओ, आप बताओ क्या एंट्री है? प्रोविजन का अकाउंट हुआ है डेबिट, बैड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ है क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 94 से हैं, और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस वाला 94 से क्रेडिट। ठीक है जी, ये चौथी एंट्री आ गई। कोई ओरिजिनल रॉन्ग नहीं हमने पास की। ठीक है, ज़रा जल्दी से इसको देख लें, मतलब पिक्चर ले लें, ताकि मैं सोल्यूशन से दिखा सकूं कि फ़र्क क्या है इसमें। बैड डेट ये देखो ना 80 आ गया। अगर ये बैड डेट यहाँ पर ना लिख दे तो ये रिवर्सल 100 कितना पड़ता? 176 का पड़ता तकरीबन। वो 176 की बजाय ये रिवर्सल ऑटोमेटिकली हो जाता है यार। देख लो ना, उधर से तसल्ली कर लो। मैं यही तो सोल्यूशन में दिखाने लगा हूँ। अब आपका सोल्यूशन है ये, और किस सफ़े पे सवाल चल रहा था? जल्दी से बताओ, सफ़े किस सफ़े पे सवाल? 390। बस बस बस, छुट्टी होगी, छुट्टी होगी। 1 मिनट सिर्फ दे दो मुझे। मेरा दिल तो था दूसरा सवाल भी होता, लेकिन आप लोग लेट आए। ये देखें जी, ओहो सोल्यूशन बताओ यार। 390, ये आंसर 3 है 4 है? ये देखो भाई, पहली एंट्री हमारी बिल्कुल सेम है, डेटर डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। दूसरी एंट्री डेटर क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट। तीसरी एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, हमने किया हुआ है प्रोविजन। हमने इसको क्या किया हुआ है? प्रोविजन। और आगे प्रोविजन डेबिट हमारी 94 से और इनकी 174 से। अब मामला क्या है? मामला सिर्फ ये है, हमने इसको भी कहाँ फेंका है? प्रोविजन में। अब ज़रा चेक करें, इस 80 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना और ये प्रोविजन का 174 से रिवर्स होना, इन दोनों को अगर नेट करेंगे तो नेट में 94 से ही आपका एक्सपेंस रिवर्स, यानी कि आपने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 80 का और 174 से इनकम रिकॉर्ड की। जब नेट करेंगे तो नेट में 94 का एक्सपेंस ही बनेगा ना। तो हमारा भी काम वही हुआ है, नंबर पूरे मिलेंगे इस पर। आपने इस तरफ नहीं जाना, बस हमारा तरीका जिस तरह का है उसी तरह से हम चलेंगे। ठीक हो गया? डन। चलें, अब ये होमवर्क के अंदर इंटैक्ट है अभी तक? यार मैं देख रहा हूं कोई नया सवाल। चलें, वो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके होमवर्क में अभी तक है ही, वो तो आपने करना ही है यार। कोई अच्छा सा सवाल और भी ले जाते हैं यार, बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बगैर नहीं काम होना। आप लोगों को लग रहा है खुद से तो नहीं हो जाने ना सवाल। मैंने काफ़ी कम सवाल कर दिए हैं अब इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बहुत टिका के इन सवालों को करना पड़ेगा। गुंजाइश माकावा। चलें, एक तो ये 4 है दोबारा अभी तक होमवर्क में, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें लेजर्स नहीं बन सकते। लेजर्स का बैलेंस अनएडजस्टेड गिवन नहीं था, तो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा कल वाले सवाल की तरह से। डेटर बढ़ रहे हैं तो प्रोविजन बढ़ाएं, डेटर कम, इस तरह से करके सोचना पड़ेगा, प्लस माइनस करके। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रखना, प्रोविजन के निकालते हुए ये थोड़ा सा काम आपको एडिशनल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आप इसको ट्राई करें। नलतर एस्टेब्लिशमेंट नाम का एक सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इसलिए कि इसमें उसने बैलेंस शीट बनाकर दी है। अच्छा चले रहने दें, बस ठीक है, फ़िलहाल वही सवाल होमवर्क में रखें। अगर कोई नया सवाल होमवर्क में आ गया, मैंने सोच लिया अभी ब्रेक में, तो वो आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।